रिलायंस इंफ्राटेल के मालिक अनिल अंबानी सर से लेकर पैरों तक कर्ज में डूबे हुए हैं। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपनी संपत्ति तक बेचने की नौबत आ गई है, लेकिन एक बार फिर बड़े भाई मुकेश अंबानी ने उन्हें सहारा देकर संभालने का काम किया है। दरअसल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने कतर के कमर्शियल दोहा बैंक की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें रिलायंस इंफ्राटेल के अपने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को जल्दी से जल्दी भुगतान करने की बात कही गई है। दोहा बैंक भी उन बैंकों में शामिल है जिनका कर्ज रिलायंस इंफ्राटेल को चुकाना है। बता दें कि रिलायंस इंफ्राटेल को बैंकों के करीब 3,515 करोड़ रुपए चुकाने हैं। NCLT रिलायंस इंफ्राटेल के लिए एक रिजोल्यूशन प्लान लेकर आई थी जिसके तहत मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी जियो प्लेटफॉर्म्स ने रिलायंस इंफ्रा के एसेट को 4,400 करोड़ रुपए में खरीदा था। ये डील दिसंबर 2020 में हुई थी। डील के तहत जियो को रिलायंस इंफ्रा के टेलीकॉम टावर्स और फाइबर एसेट्स मिल चुके हैं। डील के मुताबिक इसमें से SBI को 728 करोड़, महिमना मर्केंटाइल को 514 करोड़, SC लॉवी को 511 करोड़, VTB कैपिटल PLC को 511 करोड़ और दोहा बैंक को 409 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा एमिरेट्स NBD को 322 करोड़, ICBC को 278 करोड़ और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को 242 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस डील के जरिए रिलायंस इंफ्राटेल को भी 455 करोड़ RIL की सब्सिडियरी होने के नाते वर्किंग कैपिटल के तौर पर मिलने वाले हैं। इसके बाद जो पैसे बचेंगे उन्हें क्रेडिटर्स को बांट दिया जाएगा। एक वक्त था जब कारोबारी जगत में अनिल अंबानी का खूब नाम था। 2007 में तो वो दुनिया के 6ठे नंबर के रईस बन गए थे, लेकिन धीरूभाई अंबानी की मौत के बाद रिलायंस साम्राज्य का बंटवारा हुआ, जिसके बाद धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। अनिल अंबानी का सपना टेलीकॉम, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और मनोरंजन सेक्टर में सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरना था, लेकिन उन्हें एक साथ कई नावों में सवार होना महंगा पड़ गया। नए कारोबार के लिए अनिल अंबानी कर्ज लेते गए और वो कारोबार उम्मीद के मुताबिक नहीं चल पाए। उनका हर एक दाव उल्टा पड़ता गया। उनकी कंपनियां बंद हो गई और कुछ के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया भी चल रही है। आज हालात ये हैं कि उनके पास कर्ज चुकाने तक के पैसे नहीं हैं। अब आपको बताते हैं कि रिलायंस इंफ्रा के पास कुल कर्ज और एसेट कितने हैं। रिलायंस इंफ्रा के पास कुल 43,000 टावर्स और 1.72 लाख किलोमीटर लंबा फाइबर नेटवर्क है। रिलायंस इंफ्रा की पेरेंट कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस यानी आरकॉम पर भी कर्ज का भारी भरकम बोझ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आरकॉम पर बैंकों का 31,788 करोड़ और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के 22,455 करोड़ रुपए बकाया हैं। बता दें कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के रिश्तों में कड़वाहट आने की वजह से 2005 में धीरूभाई अंबानी के साम्राज्य का बंटवारा हो गया, जिसके बाद मुकेश अंबानी ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी पैठ जमाई। लेकिन कामयाबी के इतने मुकाम हासिल करने के बावजूद उन्होंने अपने छोटे भाई का साथ नहीं छोड़ा और अनिल अंबानी की डूबती नैया को एक बार फिर पार लगाने का काम किया।